किसी के पास, काका आपके पास कुछ है क्या? नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि षड्रिपु मुक्त जीवन दे हमें सबको। अरे आप लोग, सब लोग ऐसा चीज मत बोलिए कि जीवन से, संसार से पूरा मजा ही खत्म हो जाए। ये षड्रिपु के कारण तो सब जीवन में उथल पुथल हो रही है। हाँ हाँ, हो तो रही है। तो, तो इसीलिए तो उथल पुथल आप समाप्त कर देंगे तो जीवन कैसे चलेगा फिर? जीवन बोरिंग नहीं तो हो जाएगा? तो तो फिर काका, उनको, फिर ब्रह्मा जी गुरु को का बोलने को कुछ बचा ही नहीं दूसरा। फिर गुरु का क्या काम रह जाएगा? फिर बड़ों का क्या काम रह जाएगा? फिर आपका मेरा तो कोई उपयोग ही नहीं रहेगा फिर। वे गुरु तो है ही ना, मांगने की क्या जरूरत है, फिर गुरु तो दिया ही है उन्होंने। हाँ हाँ, तो फिर तो। और बाई चांस अगर किसी और के पास कोई सुझाव है। इनसाइड आउट पढ़ो नूतन, इनसाइड आउट। हाँ समझ। हम्म। 19 मार्च 1998, ऋषिकेश, भारत। 145 है नंबर। अंदर और बाहर। अक्सर व्यक्ति कहते हैं बाहर भी वैसे ही रहो जैसे तुम अंदर हो। मैं पूछता हूँ यह कैसे संभव है? भीतर तुम एक विस्तृत सागर हो, अनंत आकाश हो, बाहर तुम सीमित हो। सिर्फ एक छोटा सा सीमित आकार, एक साधारण व्यक्ति। प्रेम, सौंदर्य, अनुकंपा, करुणा, दिव्यता, वह सब जो कुछ तुम भीतर हो, बाहर से पूरी तरह दिखाई नहीं देता। जो दिखता है वह सिर्फ व्यवहारों की ऊपरी परत है। अपने आप से पूछो, क्या मैं सचमुच अपने आचरण का प्रतिरूप हूँ? क्या मैं सचमुच इस सीमित शरीर और मन का सम्मिश्रण हूँ? नहीं, तुम अंदर वह नहीं जो तुम बाहर हो। बाहरी आवरण को वह समझने की गलती न करो जो तुम भीतर हो, और अपनी अनंत प्रभुता का प्रदर्शन न करो, क्योंकि दिव्यता आसानी से समझी नहीं जाती। थोड़ा सा रहस्य रहने दो। तो बड़ा मेरी आवाज जा मजेदार। रही थी ना? हाँ हाँ, बड़ा मजेदार है नहीं? स्वामी जी, हाँ इसमें और भी 4 लाइन और भी है। ना। ये 4 लाइन से हाँ, दो, हाँ? 4 एक्चुअली ये लाइन और नया है अभी वाला तो। है। क्या है? क्या है बोलो। बोले स्वामी जी, पढ़े? हाँ पढ़ो। दो, दो लाइन हाँ रह गए हैं। हाँ, नूतन दी पढ़ी ना यहाँ तक, थोड़ा सा रहस्य रहने दो। उसके हाँ बाद है, ऋषिकेश में होली के अवसर पर सभी उत्सव मना रहे थे। उपस्थित संत जन गेरुआ धारण किए थे। श्री श्री सफेद वस्त्रों में गुरुजी ने कहा, हृदय उज्जवल है जो जीवन में शुद्धता का प्रतीक है। सिर गेरुआ है जो त्याग का प्रतीक है, और जीवन बिल्कुल रंगीन है। ये न्यूज फ्लैश में है इसीलिए। हाँ तो बोलिए, कितने लोगों को बड़ा शौक है अंदर बाहर एक होने का, वो तो वो बताएं। ये बात कितने लोगों ने नोटिस किया कि अपने अंदर जो दिव्यता है उसको पूरी तरह नहीं प्रकाशित दिखाया जा सकता, तो थोड़ा सा रहस्य रहने दो। अच्छा, इसलिए भी कुछ लोग अपना वीडियो ऑफ रखते हैं, नहीं, थोड़ा रहस्य बना के रखने देने के लिए। और कुछ लोग तो नाम भी चेंज करके आते हैं।
गुड। खैर, नहीं, बहुत बार हम लोगों के पे क्या आरोप लगाते हैं, अरे इसके अंदर कुछ है बाहर कुछ है। अज्ञानता में हम इसी तरह की बातें करते हैं क्योंकि हमको स्वयं नहीं पता कि हम कौन है। कहानी फिर वही आ जाती है कि हम कौन है, वो एम आई। तो जो ये जानता नहीं वो दूसरों को भी वैसे ही दृष्टिकोण से देखना चाहता है। एक बार आश्रम में ना, गुरुदेव ने कुछ लोग थे, बुलाया, पूछा कितने लोगों को लगता है कि वो नाटक करते हैं, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया, बड़े दुखी थे। गुरुदेव ने बोला, हाँ, एक्टिंग ही तो करना पड़ेगा ना। तुम जो हो उसको तुम कैसे दिखा सकोगे। अब इसको गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दिन बहुत लोगों को फिर बहुत शांति सुकून मिला। पर एक्टिंग, अगर सच में एक्टिंग करे तब तो बहुत अच्छा है। गुस्सा होने का एक्टिंग, अच्छे होने का एक्टिंग करने में क्या बुराई है। और बुरे होने का एक्टिंग करने में क्या बुराई है। इंसिडेंटली 2-3 दिन पहले मैं कुछ तो देख रहा था, वीडियो कोई, कुछ था डिटेक्टिव सीरियल मिस्ट्री, इस तरह से कुछ। जब वो समाप्त हो गया तो मुझे लगा, अरे बहुत सुंदर लिखा है जिसने भी लिखा है। अब उसमें जो विलन था ना वो भी बड़ा जबरदस्त था। सडनली फिर उस समय लगा, तो फिर हमारी कहानी भी तो किसी ने लिखी ही होगी। पृथ्वी पर इतना सारा जीवन चल रहा है, कुछ न कुछ कहानी प्लॉट लिखी गई है। आपके और मेरे जीवन में कितने लोग अपना रोल प्ले करते होंगे। मुश्किल से किसी भी एक समय में 10 लोग, है कि नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं प्ले करते होंगे। 2-3-4 लोग ही रहते हैं साधारणतया। कभी कभी बहुत, शायद ही कभी कभी बढ़ता है तो 10-12 होते होंगे, नहीं, जब पूरा परिवार मिल जाए तब। नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में तो सब वही के वही है। और इसीलिए वो तुमने जो पढ़ा ना सोनी, होली वाला लिखा हुआ है। एक बार पहले भी शायद हमने बात किया था ना, होली में जब इतना रंग लगा लो, पता नहीं आजकल सब कैसा खेलते हैं। हमारे समय तो ऐसा खेलते थे कि चेहरा पहचान में नहीं आना चाहिए, और उसके बाद सब हम लोग पहचानने की कोशिश करते थे ये है कौन, नहीं, और इतने अच्छे से रंग लगाओ कि पहचान में ना आए आदमी। तो वही गुरुदेव बोल रहे हैं ना कि अंदर और बाहर कैसे। पर अगर हमको लगता है हम अंदर में जैसा गुरुदेव ने बोला वैसा वैसे है, तो नहीं प्रकट किया जा सकता। पर अगर हमको लगता है हम अंदर में अच्छे हैं, या लगता है बुरे हैं, हमसे कोई गलती हुई या हमने कुछ अच्छा किया, इस तरह की भावना रहेगी तो फिर होगा गड़बड़, दुविधा। हम्म। प्रवीण जी को उस दिन का जवाब मिला और अच्छे से प्रवीण जी समझ गए कि इस दिन की बात हो रही है।
उस दिन की रिकॉर्डिंग को मैंने एडिट भी करवाया विजय जी से। हाँ, ठीक है। तो मुख्य क्या है, हम जो अंदर में है, जो हम जानते हैं अपने आप को, जो समझते हैं, वो हम नहीं है। वो वास्तव में हम नहीं है। हम केवल अपने आप को अपने व्यवहार से, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से स्वयं को पहचानते हैं। तो उसी तरह हम सबको, दूसरों को भी देखते हैं और हम चाहते हैं लोग वैसे ही दिखें। पर बात, विचार बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, आदमी का व्यवहार बदलता है। गुरुदेव सामने आ जाए तब हमारा व्यवहार देखिए, बच्चे आ जाए तब हमारा व्यवहार देखिए, बड़े आ जाए तब हमारा व्यवहार देखिए। हर समय हमारा व्यवहार बदलता रहता है। फिर भी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि जैसा अंदर होगा वैसा ही वो व्यवहार भी करे। नहीं, बोलिए। मतलब हमारा जीवन पानी जैसा होना चाहिए कि जहाँ जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले लेता है। बिल्कुल। काका, आप सोचिए, आप तो लातूर से हैं, इतने बच्चे पढ़ने जाते हैं। मान लीजिए कोई दक्षिण का गया या कोई पूर्वी भारत से गया, तो वो वहां के संस्कृति में खुद को नहीं ढालेगा। ढाल ढालेगा लेता ही है। ढालेगा। ढालता ही है, प्रयास तो पूरा करता है। एक मराठी अगर देश के बाहर चले जाए तो काफी कुछ अपने आप को ढालता है, कुछ चीजें बदलता है, कुछ चीजें वैसे की वैसे ही रहती है वो। तो स्थान से, समय से और परिवेश से चीजें तो बदलेंगी ही बदलेंगी। आप आज हमारे बच्चे, सारे बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़के, खासकर लड़कियां भी। लड़कियां मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ समय तक, पहले तक ये बहुत मतलब इस तरह नहीं होता था। शॉर्ट्स पहन करके घर में घूमती है कि नहीं घूमती है? अब बैंगलोर आ जाएंगे तो क्या शॉर्ट्स पहन के कोई घूमेगा क्या? लड़की क्या, लड़के भी नहीं घूमेंगे आंटी, अनलेस बाहर से आया होगा। तो उन लोग भी थोड़ा, एक थोड़े समय में ठीक अपने आप को चेंज कर ही लेते हैं। यहाँ पर धोती और कुर्ता और इस तरह की, लड़कियां जो कभी साड़ी नहीं पहनती होंगी आकर के साड़ी पहनने लगती हैं, बहुत शौक से पहनती हैं। तो काका होता ही ऐसा है। राजू मामा क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी, हम अंदर से कैसे सिर्फ विचार और भावना से ही जान सकते हैं क्या? या नहीं, बाहर से बाहर कैसे और व्यवहार से जान सकते हैं? यही एक मार्ग है। नहीं, नहीं। हम अंदर जो है वो भावनाओं से और विचारों से नहीं जाना जाता, जा सकता। लेकिन हमारी भावनाएं, कैसी भावनाएं हमारे अंदर उठती है, ये निश्चित रूप से ये बताता है कि हम अपने अंदर से जो है, हम उसके कितने संपर्क में हैं, कितने ज्यादा टच में है उसके। टच करना, संपर्क नहीं होगा, कोई अच्छा हिंदी होगा। ये बात लेकिन समझ में आई ना? हम अपने जितने अपने अंदर अपने साथ, हाँ, अपने साथ जितना हम टच में है, अपने साथ स्वयं संपर्क में है, उतना ही हमारी भावनाएं बदलेगी। जैसे हम सबने ये चीज नोटिस किया है कि साधना के बाद हमारा एग्रेशन कम हुआ, हुआ ना? एग्रेशन कम हुआ तो हमारे विचार में भी जो एग्रेशन था वो भी कम हो गया। अभी भी आता है कभी, लेकिन वो कभी कभी आता है कि नहीं है? मतलब हमारे अंदर हम जब टच में गए तो वो जो एग्रेसिव बिहेवियर भी कम, व्यवहार भी बदल गया, विचार भी कम हो गए।
भावनाएं भी बदल गई। तो सबसे पहले भावनाएं बदलती हैं, फिर विचार, विचार से फिर व्यवहार। लेकिन उसको कभी भी अपनी भावनाओं से प्रकट नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की। और अंत में जो गुरुदेव ने बोला ना, थोड़ा रहस्य रहने दो, उसको प्रकट करने का प्रयास मत करो। नहीं तो आजकल ना, खासकर ये जो टीनेज टीनेज तो नहीं, मतलब लड़के या लड़कियां जो आपस में रिश्तों में आते हैं ना, उनके साथ ये बहुत बड़ा पंगा होता है। बार बार अपने आप को एक्सप्रेस करना, बार बार अपने आप को समझाना, समझाने की कोशिश करना, इस कारण से रिश्ते और बिगड़ते हैं। क्योंकि आप जितना अधिक एफर्ट डालेंगे रिश्तों में, वो रिश्ता आपके लिए उतना ही बोझ बनता जाएगा। एक छोटा बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल तक की उम्र में क्यों इतना कंफर्टेबल रहता है? क्योंकि उसके अंदर कभी भी कोई एफर्ट नहीं होता कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ ये समझाने के लिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी बहन, कुछ नहीं। और जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसको एफर्ट, पता नहीं शायद हम डलवा देते हैं या क्या करते हैं, और फिर जीवन बहुत, वो तनाव का ना बहुत बड़ा कारण बन जाता है। फिर हम अच्छे हैं, हम बुरे नहीं हैं, ये समझाओ लोगों को। स्वामी जी, पहले जो होता था, या मेरे टाइम में या आपके पिताजी के टाइम में तो अलग ही होगा, क्योंकि हम 2 मिनट में लड़के दिखते थे सिर्फ और शादी कर लेते थे। अभी 2-2 घंटा बोलते हैं, 4-4 दिन बोलते हैं, 10-10 दिन बोलते हैं, फिर भी वो रिलेशन को नहीं पकड़ सकते। ये हमारे वो पिताजी तो बोलते हैं, मम्मी को देखा ही नहीं हमने, शादी कर ली सीधा। वो माँ बाप समय बदल गया राजमामा, कुछ कर तो नहीं सकते। पर पुराने समय में जो था, समय के साथ चीजें बदलती हैं, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। वो बहुत चीजें बदल गई है, क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते, समय के साथ चलना ही पड़ेगा। ये तो रिलेशन स्वामी जी ट्रेंड चल गया है। हम लोग। ये बच्चों वाली जो बात है ना, ये तो ट्रेंड है हर हाँ, फैमिली में, और उसके साथ ही अकॉर्डिंग ही उसके साथ चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, हमको ना। चलना पड़ेगा ना। हम्म। वही बात आ जाती है ना कि हम अगर बड़े हैं तो हमको ही तो बड़प्पन दिखाना पड़ेगा ना। चाहे हम आज के चीजों से एग्री करें नहीं करें, हम, मैं एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ अभी। एक ऐसे ही उनकी सगाई भी हो गई, और दोनों आगे बढ़ भी रहे हैं, और 2-3 कपल ऐसे भी मिले जिनकी शादी हो गई, दोनों कमाते हैं। तो आजकल ना बच्चों में देखना हो, शादी के बाद भी ये बात होती है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा। ये तो मतलब मैं मैं आई कैनॉट मेक सेंस ऑफ इट, मुझे तो समझ ही नहीं आता फिर तो आजकल। या वो तो छोड़ दीजिए, हमारे समय में भी अगर बेटा कमाने लगा तो ऐसा नहीं होता था कि बेटा का पैसा बेटा का पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा। ये भी चीज मैं देख रहा हूँ, माँ बाप में भी और बच्चों में भी ये चीज आ गई है कि ये तुम्हारा पैसा है, ये हमारा पैसा। तो चीजें समय के साथ बदलती हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक से पता चला कि वो घर खरीद रहे हैं, नहीं मैं तो नहीं खरीद रहा, या मैं तो नहीं खरीद रही, अपने पार्टनर को दिखा के बोले वो खरीद रहा। मैं कहा है, ऐसा भी सोच होता है? जबकि जाएंगे उस घर में रहने, रहेंगे भी, लेकिन ये फीलिंग। एनीवे, सोच समय बहुत बदला है। हम जितने जल्दी इस चीजों को के साथ डाल लें अच्छा है। अभी तो यही ज्ञान काफी है कि अंदर और बाहर
हमेशा अंतर रहेगा। ये संघर्ष छोड़ देना चाहिए कि हम अंदर जैसे है वैसे ही बाहर। नहीं तो क्या होता है ना, हम ना ऐसे ही लोगों को ब्लू स्टार भी समझते हैं, जो जैसा अंदर है वैसे ही दिखाने का जब प्रयास करते नहीं, हमको लगता है ये तो ब्लू स्टार है पूरा का पूरा। स्वामी जी आज तक हमको ब्लू स्टार समझ में ही नहीं आया। जो लोग यही हम भक्ति के मार्ग पे आने के बाद नॉर्मल बिहेवियर नहीं रख पाते, हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि अरे यानी कि सहज नहीं रहते, यही हुआ ना। नहीं नहीं, सहज तो वो जब ब्लू स्टार बनते हैं तो बड़े सहज हो जाते हैं। जैसे अरे मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर क्या है, आत्मा तो कुछ खाती नहीं है। इस तरह की बातें हर समय करना, और जब समय आएगा तो पूरा का पूरा कंट्रोल गायब। वही गुरुदेव बोले ना, अगर तुमको लगता है कि तुम केवल आत्मा हो, तुमको लगता है कि आत्मा नहीं खाती, तो इसको प्रकट करने का प्रयास मत करो, इसको मिसअंडरस्टूड किया जाएगा। और फिर क्या होता है ना, एक तरह से ऐसे समझो, ये ब्लू स्टार लोग हमेशा ब्लू स्टार नहीं होते, इनको ना नशे की तरह चढ़ता है। जब एनर्जी बहुत चढ़ जाती है और फिर जब उतरती है तो ये नॉर्मल होने लगते हैं फिर बाकियों की तरह। तो ब्लू स्टार, ऐसे लोगों को ब्लू स्टार बोला जाता है। इसीलिए गुरुदेव को देखा, कभी भी अंदर में जो है उसको बाहर लाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि ये बोलते हैं वो अपने आप दिखने लगेगा लोगों को, जो थोड़े भी सेंसिटिव हो उनको पता चलने लगेगा। गुरुजी ने बताया ना कि गुरुजी को पूछा गया था कि क्या आप एनलाइटेंड है, तो गुरुजी ने उनको क्या बताया, वो यही तो है एग्जाम्पल। हाँ, ये बात भी है। बड़ा मजेदार है नहीं? ब्रह्मा जी को यही सजेशन देना पड़ेगा कि हमें बैलेंस में रखें। वो क्यों हमको बैलेंस रखेंगे? उन्होंने तो हमको जैसे बनाया परफेक्ट बनाया ना, हम ही परफेक्शन ढूंढ के परफेक्शन पाना चाहते हैं ना। ये बात हमको क्यों नहीं पकड़ में आ रही? नहीं स्वामी जी, आप ब्रह्मा जी की साइड मत लो प्लीज। हाँ, मैं ब्रह्मा जी की साइड नहीं ले रहा, इम्परफेक्शन आपको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, इसलिए हमको परफेक्शन चाहिए। ब्रह्मा जी का साइड लेने का इसमें कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने आपको ब्राइब किया स्वामी जी। अरे नहीं स्वामी जी, ऐसा है ना कि आप ही तो अभी बोल रहे हो कि ब्लू स्टार बन जाते हैं, तो फिर मतलब अगर प्रकृति हमें ऐसा बनाए कि हम बैलेंस में रहें तो प्रॉब्लम क्यों होगी? फिर अरे हमें कभी नीचे आप जा रहे हैं, कभी मान ऊपर जा लीजिए रहे ना हैं। परवीन जी, आप थोड़े समय के लिए ब्लू स्टार अगर बन भी गई तो क्या समस्या है? कितना बढ़िया इंटरटेनमेंट हो जाता है हम लोगों का, बताइए। आप उस लोगों का है आप ना। उस एंटरटेनमेंट को क्यों छीनना चाहती हैं हमसे? हाँ, लोग लोगों का लोग क्या बोलते हैं वो छोड़ दीजिए ना। हम तो बड़े खुश होते हैं आप ब्लू स्टार जब दिखती हैं तो। जब सांस आती है तो हो जाती है। नहीं नहीं, मेरा सांस ख्याल सांस उस वक्त सांस वो प्यार गायब हो जाता है। आई थिंक उस वक्त गायब हो जाता है। यस। हाँ राहुल बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाथ क्यों, क्या बोलो बोलो। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी लास्ट का लाइन थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। ये डोंट मिस्टेक द आउटर क्रस्ट फॉर whom you are inside and don't show your infinite lordship outside for divinity is not easily understood. हाँ Let तो there वही be some mystery. वही बोल रहे हैं ना, वही तो अभी बात चल रही है। आप जो, अगर मान लीजिए आपको पता है कि आप आत्मा है, आप अनंत है,
तो इसको प्रकट करने का प्रयास मत करिए, पर जो ब्लू स्टार होते हैं ना वो इसी को बार बार प्रकट करना चाहते हैं। और वही अगर गुरुदेव का सिक्योरिटी उनको रोक दे तो ये सारी आत्मा वगैरह चली जाती है डैम में तैरने के लिए। ये भी होता है। तो जो आप अंदर हैं वो उसको मतलब पहला तो ये बोला जो बाहरी व्यवहार है उससे अपने आप को या किसी और को समझने जानने का प्रयास मत करिए, और दूसरा आप अंदर में जो है उसको बाहर प्रकट करने का प्रयास मत करिए। क्लियर हुआ क्या? पर स्वामी जी जो थोड़े लोग हाँ ऐसे हाँ थोड़ा सा। करते हैं वो इंटेंशनली थोड़ी करते हैं ये चीज। क्या नहीं नहीं, उनसे संभलता नहीं ना, तो दे आर फिर क्या? नॉट एबल टू हैंडल इट। क्या करें? हम्म, बहुत सारा उपाय है। उसको शरीर को हेल्दी बनाना जरूरी है, हम्म, माइंड को हेल्दी बनाना जरूरी है। बेसिकली क्या है, उनका फ्यूज जो है ना उड़ जा रहा है बार बार। क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वो उतनी एनर्जी हैंडल नहीं कर पा रहे। और ये ऐसा नहीं समझना ये सिर्फ ब्लू स्टार वाले लोगों को जिनको दिखता है क्लियरली उनके साथ होता है, हम सबके साथ हुआ है। वो बात अलग है कि लोग पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हम पूरी तरह से ब्लू स्टार नहीं बने। जैसे ये मैंने देखा है, और सबने जो भी आश्रम में आए, और अगर इनकेस आप टीटीपी में आए हैं तो आपको पक्का दिखेगा, शिवरात्रि नवरात्रि में भी दिखेगा। जो लोग बिल्कुल इंट्रोवर्ट है ना वो एक्सट्रोवर्ट तो छोड़ ही दीजिए, एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। देखा है? आप अपने आप को भी देखिएगा, आप सडनली किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी जाके मिल रहे हैं, जो आप नॉर्मली बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं देखा है ऐसा? देखा है ना? ये भी उसी में से एक लक्षण है। पर ये पूरी तरह से ब्लू स्टार नहीं बने, क्योंकि इसमें कोई किसी को समझ में नहीं आता ना। यू आर जस्ट गोइंग एंड टॉकिंग टू पीपल, एवरीवन whom यू आर नॉट इवन नॉर्मली गोइंग टू मीट एंड टॉक, जिससे आप मिलके नॉर्मली बात भी नहीं करेंगे। वो ये होता है। वो सडनली दो लोग अपोजिट सेक्स के एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये वही है जो नॉर्मली वो नहीं करेंगे, वो एनर्जी वो संभाल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ये भी होता है बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं आश्रम आने के बाद। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि आश्रम में बहुत एक्टिविटी करते हैं इसलिए भूख बहुत लगती है। आप नॉर्मली भी आप जहाँ रहते हैं वहां चलकर देख लीजिए, इतना नहीं आपको इतनी भूख लगेगी, आप नहीं खाएंगे। मतलब हमेशा ऐसा नहीं है, पर जब बहुत एनर्जी हो जाती। अच्छा, कुछ लोगों को नींद नहीं आती रात में, नहीं देखा है ये? एकदम नींद नहीं आती और सुबह जल्दी हाँ उठ जाते मुझे नहीं हैं, आती, आश्रम जाके एकदम नींद नहीं आती। एकदम फ्रेश रहते हैं। क्यों? वो एनर्जी का ही तो कमा लेंगे। अब कुछ लोग बहुत सोते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने शक्ति क्रिया की है? अब मीनल ने नहीं किया शक्ति क्रिया? क्या मीनल, करो तब तो। कितने लोगों ने देखा था शक्ति क्रिया के बाद सबकी नींद ही उड़ गई? गुरुदेव को बोलना पड़ा कि जाओ तुम लोग कुछ थोड़ा सो लो, कुछ करो। क्यों? शक्ति चढ़ गई ना, इतनी शक्ति चढ़ गई, लोगों को नींद ही नहीं आई। लेट सोने भी गए तो आंख नहीं बंद हो रही। तो ये होता है, सबके साथ थोड़ा बहुत होता है। जो लोग टोटली अपने आप को लूज कर देते हैं ना, और वो एक दो दिन बहुत ज्यादा एबनॉर्मल टाइप से बिहेवियर हो जाता है, तो उनको ब्लू स्टार बोलते स्वामी जी, दिस रिमाइंड्स जो उस दिन आप बोल रहे थे ना कि जिसको पता है उसको अपने आप पता चल जाएगा, मतलब जिसको हैं। पता चलना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब अगर आप वो आत्मा हो तो जिसको पता है पता चल जाएगा, मतलब दिखाने या
वो सब करने की क्या जरूरत है? ब्लू स्टार जो आप कह रहे हो बनने की क्या जरूरत है? अच्छा, नूतन सोनी, तुम लोगों को वो सत्संग की घटना नहीं याद है जब एक लेडी खड़े होके गुरुदेव को बोल रही है कि मैं पार्वती हूँ, आप शिव हैं? ये नहीं याद है ये वाली घटना? अरे ये बड़ा फेमस हुआ था उस समय, स्वामी प्रज्ञानंद जी भी थे शरीर में, बहुत हंसे वो, नहीं याद है बहुत। स्वामी जी। ये क्या सत्संग की बात है या कोई नवरात्रि की? सत्संग में खड़े, नवरात्रि की है कि नहीं मुझे याद नहीं है, बोलने लगी ऐसे गुरुदेव को खड़े होके। तो ऐसे लोगों को ही ब्लू स्टार बोलते हैं। I met a lady there, Swamiji, when I was there for my yoga teacher. See, she would keep a spot, and everybody told me not to, sit near her because she would get mad. She was saying that he's my husband. So, I'm sitting right next to my husband, so don't take my spot. Like that, Guruji was her husband. That's what she was saying. So I just left her alone. Yeah. Anyway, वो है, मेन क्या है? हाँ बोलो बोलो, आप बोलिए स्वामी जी। नहीं बोलो ना। ब्लू स्टार अच्छे सेंस में ना है। हाँ, कोई खराब सेंस में नहीं बोलते, लेकिन उसका व्यवहार उस व्यक्ति का वैसा हो जाता है कि सबको हंसी आ जाती है। एक्चुअली ये स्वामी जी कमेंट हुआ ना उसके ऊपर, ब्लू स्टार, ये हुआ। कमेंट नहीं हुआ भाई, उसके व्यवहार के कारण। एनीवे छोड़ो, राहुल बोला थोड़ा थोड़ा समझना है। राहुल फिर से बता रहे हैं, गुरुदेव पहला लाइन जो है वो ये है कि बाहर के व्यवहार से, वाणी से, तुम अंदर में जो हो उसको सामने वाले को, अभी फिलहाल सामने वाले को ले लो, कोई सामने वाला व्यक्ति है, उसके व्यवहार से, उसके वाणी से, उसके अंदर जो है उसको जज मत करो, उसको समझने का की भूल मत करो। ये बात समझ में आया राहुल? हाँ जी, हाँ जी, ये क्लियर है? हाँ हाँ। और दूसरा भाग ये है कि तुम्हारे अंदर जो अनंत सत्ता है उसको बाहर प्रदर्शित करने का प्रयास मत करो। मान लो तुमको ये समझ में आ जाता है कि तुम अंदर से आत्मा हो, जो भी शिव हो, जो भी, तो उसको बाहर एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की चेष्टा मत करो। ये क्लियर, हाँ हाँ, थैंक यू जी। स्वामी जी, अगर जैसे मैं नोट करती हूँ कि जब मैं उसके साथ बहुत क्या बोलते हैं, क्रिया के बाद या कोर्स के बाद जो भी है, तो अगर मेरी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और उस टाइम मैं काफी चुप रहती हूँ, मतलब मैं इंट्रोवर्ट में थोड़ी सी आ जाती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम मैं उठा के फोन करती हूँ, सबसे बात करती हूँ और बुलाती हूँ कि कोर्स भी करो, कोर्स के बारे में एक डिफरेंट लेवल आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाती है एनर्जी, मैं बिल्कुल फुस हो जाती हूँ फिर। तो हाँ, तो मैंने ये ये जो प्रवीण से भी बात करी थी मैंने, ये कैसे इसको बीच में कैसे आए? बीच में ये दिख गया ना, थोड़े समय के बाद वो एनर्जी लेवल जो है जी, स्टेबल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? स्टेबल, स्थिर हो जाएगी अंदर। अच्छा, सिर्फ तुम नहीं तो गुजर रही, हम सब अच्छा, गुजरते हैं, पर धीरे धीरे जब वो स्थिर हो जाता है ना अंदर में, तब ये सब नहीं होता। तब आप हर समय में वैसे ही रहते हैं। ये अच्छा। हो जाए, हो हाँ, जाए। बिकॉज कभी कभी ना मेरे को डर भी लगता है। नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मतलब मुझे दोनों तरफ डर लगता है कि जब मैं बिल्कुल एकदम से नीचे चली गई, बिल्कुल नो एनर्जी, और उधर मेरे से कभी कभी मेरे को लगता है कि अरे मैं तो उछल ही रही हूँ। मैं एक बार मैंने प्रवीण को भी फोन किया, मैंने बोला कि डू समथिंग, क्योंकि मैं तो उछल ही रही हूँ। ठीक है ना,
ठीक है, नो नीड टू एक्सप्लेन, वो होता है, धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। केवल इस बात के लिए सजग रहना कि जब हम बहुत हाई एनर्जी में जाते हैं तो कोई कुछ ऐसा ना करे जो बाद में हमको रिग्रेट करना पड़े, और जब लो एनर्जी में जाते हैं तो कुछ ऐसा ना करे जो हमको रिग्रेट करना पड़े। फिर क्या होता है ना, वो अवेयरनेस एनर्जी को स्टेबल किए रहती है। ये बात समझ में है क्या? जब हाई भी होती है तो वो सजगता ना उस ऊर्जा के को हमारे साथ एक किए रखती है, थामे रखती है, और लो में भी फिर वो धीरे धीरे एकदम से स्थिर हो जाएगी। मैंने पता क्या नोट किया स्वामी जी, जब एनर्जी ज्यादा हाई होती है, चाहे कैसी किसी भी रीजन से हो, एक एटीट्यूड एटलीस्ट मेरे दिमाग में आता है, वो जो होता है ना कि बिंदास वाला आई डोंट केयर, लेकिन उस हाँ, आई डोंट केयर पे एक देख होल्ड लेंगे लगा के दुनिया, रखना पड़ता दुनिया को देख लेंगे क्या होगा सब ऐसे। है। या वो भी है, होता है। पर उस पे हुक लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि उस आई डोंट केयर में कई बार मैंने देखा है कि वो जो होता है ना केयरलेसनेस टुवर्ड द अदर पर्सन्स फीलिंग्स, करेक्ट, वो करेक्ट। होती है। सो देन आई हैव टू कीप अ हुक ऑन इट कि आई डोंट केयर कंपैशन वाला, नॉट आई डोंट केयर स्क्रू द वर्ड यही वाला। अवेयरनेस का काम है, यही सजगता का काम है कि हम कोई ऐसी सीमा न लांग दें जो हमको बाद में अफसोस करना पड़े, दोनों स्थिति में। बस सजगता का यही काम, इसीलिए सजगता को ही ज्ञान बोला है गुरुदेव ने। ज्ञान कुछ इतना बड़ा डिस्कशन नहीं है, वो सजगता। ज्ञान का काम क्या है? सजगता को बढ़ाना। जैसे छोटे बच्चे हैं, नहीं, छोटा बच्चा वो बाहर मिट्टी में भी बैठ के खा लेगा, मतलब माँ ने रोटी दिया उठा के ले जाएगा, मिट्टी में बैठ के खाएगा। इनोसेंस है, सजगता नहीं है। तो सजगता जीवन में इनोसेंस के साथ होनी चाहिए। सजगता ज्ञान के साथ भी होनी चाहिए। सजगता हाई एनर्जी के साथ भी होनी चाहिए। जब उस सजगता को हम होल्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तब समझ लीजिए कि हम स्थिर होने लग गए। और ज्ञान का बस वही एक उद्देश्य है। आज जैसे हमने जाना, गुरुदेव ने एकदम स्पष्ट कर दिया, क्लैरिटी क्या, तुम जो अंदर हो वो बाहर कभी हो नहीं सकते, और उसको प्रकट करने का प्रयास मत करो, और जो बाहर दिख रहा है उससे अंदर को पहचानने की कोशिश मत करो। तो कल कोई हमको लग भी रहा है कि अच्छे होने की एक्टिंग कर रहा है तो कोई बात नहीं है। ऐसा हमको क्या पिंच करता है कि आदमी अच्छा नहीं, अच्छा होने की एक्टिंग कर रहा है? अरे तो कर तो रहा है ना भाई, किसी लेवल पर तो अच्छा बन रहा है ना वो, क्या परेशानी है? बाहर का जो इफेक्ट है ना स्वामी जी, वो अभी मतलब आई डोंट नो वो कैसे होगा। वो जो बाहर हो रहा होता है वो अंदर घर कर जाता है थोड़े लेवल पे, ज्यादा देर नहीं पर करता है। कभी भी सारी बातें बाहर की अंदर इफेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी ऐसा नहीं होता। पर कुछ चीजें अफेक्ट करती है, वो बताती है कि हमको किस एरिया में अपने ऊपर काम करना है। ये तो सबका अनुभव है ना, सारी बातें बाहर की सेम इम्पैक्ट नहीं डालती, कभी डाल ही नहीं सकती वो, पर कहीं कहीं कोई कोई चीज कर देती है। तो वो बताती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिस एरिया में हमको काम करना है। जैसे, हालांकि सबके समझ में आ गया, पर एक बहुत ग्रॉस एग्जांपल है, बहुत, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, घर में कोई कुछ भी बोले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन बाहर में कोई एक शब्द भी बोल देना उनको फर्क पड़ जाता है। कुछ लोग हैं बाहर पूरी दुनिया को सहन कर लेंगे, घर में कोई एक छोटी सी बात भी बोल दे तो उनसे सहन नहीं होता है। घर वालों को लगता है अच्छा बाहर तो तुम बड़े नॉर्मल रहते हो, इतने सारा चीज। वही है, बताता है कि हमको किस क्षेत्र में अपने आप के ऊपर काम करना है। इसीलिए इस दुनिया में रहना सबसे ज्यादा अच्छा है। क्यों? आप हिमालय के किसी गुफा में बैठ गए तो आपको ये सब कभी पता ही नहीं चलने वाला। इसलिए दुनिया हमारी परीक्षा नहीं लेती, प्रकृति हमारी परीक्षा नहीं लेती, वो केवल आईना सामने लेके खड़ी है। तुम देखो स्वयं को और किस तरफ बढ़ना है ये देखो तुम। स्वामी जी, जो भी आप बोल रहे थे कि कोई आदमी अच्छा बिहेव कर रहा है तो ओके एटलीस्ट कर तो रहा है। सिमिलरली जब कोई आदमी बुरा बिहेव करता है एट दैट टाइम इट इज़ ऑल्सो ट्रू, शायद वो उस समय बुरा बिहेव कर रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले ही जब हमने बात करी थी कि व्हाट इज़ परमानेंट व्हाट इज़ इम्परमानेंट, उस पर फोकस ऑन द परमानेंट, व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन द इम्परमानेंट, उस पर भी तो उसी से ही तो रिलेट हुई ये बात। हाँ, इसीलिए ना गुरुदेव के पास कोई भी आता है ना तो अगर हिचकता है तो अपने कारण से हिचक रहा है, नहीं हिचक रहा है कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव को उसके व्यवहार वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिखावा भी कर रहा है तो गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चल रहा होगा इसके मन में, कोई बात नहीं है। मैंने अभी नहीं बताया, मैं जिस दिन बैंगलोर आया ना अभी 24 तारीख को, बड़ी कुछ दिन से तो बहुत हेक्टिक चल रहा था मेरा, बहुत हेक्टिक। और जैसे एयरपोर्ट से निकला तो उसने कैब निकाली दूसरे रास्ते से, गांव वाले रास्ते से। वो रास्ते से लाने का कोई लॉजिक नहीं, तो पता चल रहा जिसने कैब बुक किया उसने उसको उस रास्ते से लाने बोला। तो एक तो आधे घंटे के आसपास में खड़ा रहा कैब के लिए। तो धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होती गई, उत्तर चढ़ता जा रहा था। तो आप तुरंत आपका व्यवहार जो है, मैंने चेक किया फिर अपने बिहेवियर को, अपने वर्ड्स को चेक किया, टोन को चेक किया मैंने कि नहीं ये तो हो रहा है। तो आपको अगर भूखे रख दिया जाए, धूप में छोड़ दिया जाए तो सबका व्यवहार बदल जाता है, कौन सी बड़ी बात है ये। और अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है, ये तो होता ही है। पर सजगता रहती है तो रहे तो अच्छा है, वही गुरुदेव बोल रहे हैं। सजग रहो, तुम जो अंदर हो वो अनंत हो, ठीक है, पर उसको बाहर लाने का प्रयास मत करो। ये स्वामी जी, गुरुदेव ये भी तो बोलते हैं कि जिसने अंदर की झलक देख ली, पा लिया उसको, वो वैसे ही नहीं बताएगा। फिर ये ब्लू स्टार मतलब क्या हुआ कि ये कुछ भाव जैसा आ जाता है, जिसने सच में उसकी झलक को नहीं देखा ठीक से और कुछ थोड़ी अनुभूति हुई और बाहर। और ना इतना हमको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों बोल रहे थे, हमको ब्लू स्टार नहीं समझ में आता इसलिए थोड़ी बात चल गई, अदरवाइज तो ठीक है। अमित जी आपने जो बताया अभी, ट्री हगर्स। हाँ बोलो मनीष। स्वामी जी आपने जो ये बताया, इट्स ऑल अबाउट डीलिंकिंग का बात ना, मतलब डीलिंग इमोशंस विद द आउटर वर्ल्ड, because your outer world is impacting the emotions, and relate that emotions to the sensations in the body, और sensations को dissolve करने के लिए साधना दिया है।
गुरुदेव। कौन से बात पे ये बोल रहे हो तुम? नहीं मतलब जो आप बता रहे बिहेवियर लास्ट वगैरह, हाँ, राइट? तो मैंने उतना लंबा रास्ता नहीं लिया, सिंपली अवेयरनेस कि हाँ अभी मेरा पित्त चढ़ रहा है, मूड इस चीज से स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है मन, तो व्यवहार तो बदलेगा ही बदलेगा ना। बस तो मैंने उसको चेक कर लिया कि नहीं ऐसा नहीं। तो एट द एंड इट्स टेकिंग बैक द रिमोट कंट्रोल ना। यस 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 यस, देन अवेयरनेस इज द रिमोट कंट्रोल। अवेयरनेस इज द रिमोट, अल्टीमेट रिमोट कंट्रोल। ये बिल्कुल सही। इनफैक्ट जिसने कैब बुक किया था ना, मैंने एक बार फोन भी लगाया उसको, फिर मैं कहा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अगली बार कैब अपने से बुक करना। मैं किसी और को बुक करने देता नहीं, पर किसी ने बोला मैं कर देता हूँ ना, मैं आपको अच्छा कैब दिला दूंगा। मैं कहा अरे यार, फिर भी मैंने कहा कर दो कोई बात नहीं, पेमेंट तो करना ही था। और वो कैब वाला आते आते उसका फ्यूज उड़ने लग गया। क्या करे, वो सर्किट एनर्जी कैच हो गया होगा मेरा, मैं चुपचाप तो बैठा हुआ था, लेकिन उसका फिर कैच हो गया। वो इधर वाले रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी वाला गाड़ी ही नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, उसको घुमा के लाए, उसका और फ्यूज बढ़ता जा रहा था। मुस्कुराया मैंने, नहीं मन सोचा हाँ ठीक ही है, एक का फ्यूज उड़ता है तो संभल जाता है, दूसरा को उड़ता है तो नहीं संभल पाता। पर इसको मन में नहीं बिठाना है। ये नहीं हम बोल सकते कि उस टैक्सी वाले ने हमारे साथ खराब व्यवहार किया। ये बात पकड़ में आई क्या? क्यों? अरे जिस तरह आपका मूड किसी कारण से खराब हो सकता है, उसी तरह उसका भी हो सकता है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये टैक्सी वाला बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसने हमारे साथ खराब व्यवहार किया। आप उसके साथ मुश्किल से 1.5 घंटे बैठे हैं, 1.5 घंटे में उसने शायद 10-15 मिनट खराब व्यवहार दिया होगा, 5 मिनट किया होगा। उसके लिए आप उसके बारे में इतना बड़ा जजमेंट बना के अपने साथ नुकसान कर रहे हैं, उसके साथ क्या नुकसान करेंगे? और साधारणतः यही तो करता है ना हम लोग। जो गुरुदेव बोल रहे हैं कि बाहर के व्यवहार से उसके अंदर को मत जज करो, यही तो बोल रहे हैं। क्या? स्वामी जी आज आपने बहुत बड़ा पॉइंट मेरा क्लियर किया। ये मैं हमेशा से ऐसे देखती थी कि जो लोग इन एंड आउट एक जैसे हैं, तो मैं कहती थी ये लोग कैसे एक जैसे हैं, मैं तो नहीं हो पाती हूँ। और मैं एक उसमें अपने अंदर एक वो लो उसकी रखती थी, हीन भावना की मैं क्यों नहीं हूँ। तो लेकिन आज मेरे को गुरुजी के उससे पता चला कि इट्स ओके। इट्स ओके। पर वही है, जैसे आप अगर आपका दिल बड़ा है तो आपके व्यवहार में दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर आप अंदर से सहज हैं तो आप बात में व्यवहार में वैसे ही दिखेंगे। तो जो अंदर है, अंदर कड़वाहट है, तो बाहर भी दिखेगी। बोल लीजिए आप कुछ भी कि हम आत्मा है या जो भी है, तो जो अंदर में है वो बातों में व्यवहार में दिखता है, स्वाभाविक रूप से दिखता है। पर जो बाहर दिख रहा है उससे अंदर को जज नहीं करना, क्योंकि जो सच में अंदर में है वो इन सब चीजों से परे है। पर फिर भी शिव को क्या बोलता है, सत्य के रूप में देखा जा सकता है, सुंदर जो है वो भी शिव है, ये तो बोलते हैं ना। पर शिव को आप नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते।
जहाँ सुंदरता आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ शिव तत्व है, जहाँ सत्य है वहां बोल सकते हैं कि यहाँ शिव तत्व है, पर शिव वो शिव नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला, गीता में यही बात बोली हमने। बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को। बाबा आज तो 10 बज गया। बोलिए स्वामी। थैंक यू स्वामी जी। हम्म, वो जब उस टैक्सी वाले के लिए जजमेंट मैंने जब ड्रॉप कर दिया ना, तब मुझे समझ में आया कि मैं भी अब मैच्योर हो रहा हूँ धीरे धीरे। नहीं तो बहुत आसान है, ये टैक्सी वाला को कभी नहीं बुलाएंगे, ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है। एक छोटे से 1-2 लाइन से ये हो जाता है। फिर क्या होता है, पर लोग अगर इसका लाभ उठा लेंगे तो उठाने दो ना भाई। तुमको नहीं लाभ उठाने देना, मत उठाने देना, मेरे को कोई पंगा नहीं, उठा ले लोग, आप क्या फर्क पड़ जाएगा। क्या ही बदल गया संस्कृति में। आखिर में स्वामी जी, क्या आखिर में गुरुजी ये बोलते हैं कि दिव्यता को रहस्य रखो। ओ, फिर ये वर्ड आया क्यों स्वामी? इसको आया ना, क्योंकि कुछ लोगों को जब गुरुदेव बार बार बोलते हैं तो उनको लगने लगता है हाँ ये सच है, सच है, उनका विश्वास है कि गुरुदेव बोल रहे हैं सच है, तो उसको ना फिर बातों में व्यवहारों में प्रकट करना चाहते हैं। फिर क्या होता है, इसको गलत ढंग से नहीं लेना है। जो लेबर है उसको भी आप घर में सर पे तो नहीं बिठा सकते ना, पर आपका भाव उसके प्रति भी अच्छा है। आप उसको घर में, आप बेडरूम में नहीं ले जाते, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाव, आप खराब इंसान हो गए। यहाँ ये गड़बड़ वो करने लगते हैं राजू मामू। व्यवहार में जो होना चाहिए वही होना चाहिए। आप मिट्टी थोड़ी खा सकते हैं, हम सब ईश्वर है। तो मैंने आपको नहीं बताया था, एक बार एक फॉरेनर मिली, बोलती है आश्रम में बाउंड्री वॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आध्यात्मिक स्थल है, कोई कभी भी आ जाए कभी भी चला जाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबकी अपनी अपनी धारणाएं बनती है। नूतन कुछ बोल रही थी लास्ट। हाँ स्वामी जी, हम ये कह रहे हैं दिव्यता का तो झलक एडवांस कोर्स में बहुत ज्यादा मिलता है, फील ये होता है ज्यादा। झलक तो मेरे ख्याल से बेसिक कोर्स में मिल जाता है, हाँ हाँ। कि स्थिरता एडवांस कोर्स में शुरू हो जाती है। सही। ये बात तो बिल्कुल होती है, इसीलिए एडवांस कोर्स के बाद लोगों का जीवन बहुत बदलता है। आज हमने 10-3 कर दिया। आज मेडिटेशन करा दो स्वामी जी। सोच तो रहा था, इसीलिए मैंने 10-3 बोला, ज्यादा टाइम हो गया मुझे लगा। चलो कर लो। बैठिए। आंखें बंद।
एक गहरी सांस, छोड़ें। अगले कुछ पल के लिए शरीर को स्थिर रखते हुए शरीर में जो भी कंपन हो रहा हो उसको देखें। कंधों को ढीला छोड़ें। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। मन को भी ढीला छोड़ना। एक गहरी लंबी सांस लें, रोकें और छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। मन को भी ढीला छोड़ दें और विश्राम करें। विश्राम करें।
ओम शांति शांति शांति। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। सांस ले और छोड़े। एक और सांस ले और छोड़े। धीरे धीरे के खोल सकते हैं।